नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट इन कस्टम ई ऑक्शन। यानी कस्टम का जो ई ऑक्शन होता है उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कहाँ उसमें रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ई ऑक्शन के बेनिफिट्स क्या क्या हमें मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर ई ऑक्शन आपको पार्टिसिपेट करना है कस्टम वाले ई ऑक्शन में, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, बिडिंग प्रोसेस क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे आप बिडिंग कर सकते हो, बिडिंग को जीत सकते हैं। सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है हु कैन पार्टिसिपेट। देखिए ई ऑक्शन में पहले तो ये समझ ले कि ई ऑक्शन होता क्या है। यानी जैसे ऑक्शन होता था उसका भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा ऑक्शन किया जाता है, तो वो ई ऑक्शन कहलाता है। यानी जो भी इंडिया में, हिंदुस्तान में माल आता है, इंपोर्ट होता है, अब कस्टम में इतने सारे हमारे पास में कंटेनर आते हैं, कस्टम इतने कंटेनर हैंडल करता है, एयरपोर्ट पे इतने कंटेनर, इतने जो शिपमेंट्स है वो हैंडल होते हैं, या फिर दूसरी कंट्री से कोई आ रहा है अपने साथ में कुछ सामान लेके आया है, कुछ खरीद के लाया है, लेकिन उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर किसी रीजन की वजह से, या फिर कुछ ऐसा है कि वो प्रोडक्ट, वो आइटम, वो गुड्स वो हिंदुस्तान में रिस्ट्रिक्ट आइटम में डाला हुआ है। तो नॉर्मली किसी को नहीं आइडिया रहता है, जो नॉर्मली इसका बिजनेस करते हैं उनको जरूर आइडिया रहता है। लेकिन अगर मैं एक साधारण एक आम आदमी हूं और मैं दुबई गया, वहां से कुछ लेके ऐसा आइटम आ गया जो कि यहां पर बैन है या रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो कस्टम में क्लियरेंस उसका नहीं होगा। कस्टम में क्लियरेंस कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन भी लगेंगे आपको। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट में कुछ ऐसा कुछ आइटम हो गया जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर ऐसा है कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुए, तो उसमें फिर कस्टम में वो माल पड़ा रहेगा, कस्टम क्लियरेंस उसका नहीं होगा। तो जब कस्टम क्लियरेंस नहीं होता, क्योंकि अभी कस्टम वालों के पास में उतना लैंड, उतना जमीन, उतना वेयर हाउस, उतना फैसिलिटी नहीं है कि पूरा वो साल भर का जितना भी रहता है वो सबको स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए जितना आता रहता है वो धीरे धीरे एक वैलिडिटी के बाद में वो फिर उसको ई ऑक्शन में लगा देते हैं, उसको बेचना चालू कर देते हैं। तो कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन उसमें खरीद सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट, किसी टाइप का भी जिसके पास इंडिया की नागरिकता है, वो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और कस्टम का माल खरीद सकता है और सस्ते रेट में मिलेगा। अगर हम बात करें कि उसके लिए कहां रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, वेयर टू रजिस्टर, तो इसके लिए एक एमएसटीसी की वेबसाइट है। ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है। एमएसटीसी मतलब मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मतलब बहुत पुरानी कंपनी है, इंडिया की ही इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, जो कि ट्रेडिंग में काम कर रही है सिंस लास्ट 30 ईयर। 1992 से वो काम कर रही है, और जो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर फैक्ट्री एक्ट, अंडर कंपनी एक्ट 1956, तो उसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो 1964 में हुआ था। और उसके बाद में वो जो ई ऑक्शन में काम कर रही है, ऑक्शन में काम कर रही है 1992 से, वो अच्छा काम कर रही है। अगर बेनिफिट्स की बात करें, अगर ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो देखिए, जैसे कई बार कुछ आप इंपोर्ट करते हैं, आप इंपोर्टर हैं, या फिर आप नॉर्मल एक दुकानदार हैं अगर इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो अगर कुछ सामान आपको मंगवाना है, कहीं से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको फ्रेट चार्जेस आपको लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी आपको लग जाती है, जीएसटी आपको लग जाता है। तो वो सब में फर्स्ट जो दो मैंने बताए हैं वो इसमें नहीं लगते, यानी आपको फ्रेट चार्जेस नहीं लगता। यानी जैसे अगर यूएसए से आपने कोई सामान मंगवाना है और यहां पर कोई ऐसा आइटम आपके पास में ई ऑक्शन में पड़ा हुआ है जो कि यूएसए से आया है, तो आपकी चांदी ही चांदी, आप उसको देखते रहिए, चेक करते रहिए, आगे हम बताएंगे कैसे उसको चेक कर सकते हैं। तो आपके पास में वो मटेरियल आके, इंपोर्ट आके पड़ा हुआ है कस्टम में, जस्ट आपको उसको कस्टम क्लियरेंस करवाना, यानी ई ऑक्शन में उसको खरीदना, एज ए स्क्रैप भाव में आपको उसको खरीदना रहेगा, और वो आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो आपको फ्रेट चार्जेस नहीं देने, आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी है, और आपको जस्ट जीएसटी पे करना है। एक बिडिंग चार्जेस आपको देना है और जीएसटी आपको पे करना है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग जीएसटी रहता है, किसी में 12% लगता है, किसी में 18% लगता है, अलग अलग प्रोडक्ट का जीएसटी रेट अलग अलग रहता है, वो आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं। प्री बिड फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन इज अलाउड। यानी जैसे अगर आप जैसे आपने कोई देखे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, यूएसए से आप कुछ मटेरियल मंगाने वाले थे, लेकिन अभी उसका आपको इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि ई ऑक्शन तो क्या कंप्यूटर से हो रहा है, आप ऑफिस में बैठे कंप्यूटर से ई ऑक्शन आप
आप बिडिंग कर रहे हैं और आपका प्राइस ओपन हो जाता है तो आपको बिडिंग आपको अलॉट हो जाती है, तो फिर आप वहां पे जाके देखेंगे अरे यार ये गुड्स तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उससे पहले ही आपका बिडिंग डेट है, बिडिंग डेट उसमें रहता है, तो उसमें इंस्पेक्शन डेट भी रहता है, यानी प्री बिडिंग इंस्पेक्शन डेट। आप बिडिंग होने से पहले उस इंस्पेक्शन डेट वहां पे डॉक्यूमेंट में मेंशन भी होगा, जो नोटिफिकेशन रहता है कि इंस्पेक्शन डेट कब से स्टार्ट होगा, इंस्पेक्शन डेट कब तक एंड होगा। तो उस बीच में आप अपने मटेरियल को देख के आ सकते हैं, अपने गुड्स को देख के आ सकते हैं, और आपको समझ में आता है तभी आप ई ऑक्शन में बिडिंग में लगिए। बिना पसंद आए आप मत लगिए, क्योंकि जब आपको पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्यों आप उसको खरीदेंगे। तो प्री बिडिंग इंस्पेक्शन इज अलाउड। अगर मैं बात करूं कि वो कहां कहां से आप उसको ई ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी एयरपोर्ट में कर सकते हैं, सभी सी पोर्ट में कर सकते हैं, सभी आईसीडी में कर सकते हैं, जितने भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये मुंद्रा, कोई से भी पोर्ट में, कोई सी पोर्ट का भी आपको ई ऑक्शन मिलता है तो उसमें किसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात को कितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं, फुल कंटेनर भी आप उसमें ले सकते हैं, ई ऑक्शन में एक आदमी ले सकता है। छोटे छोटे दुकानदार, छोटे स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल जो बिजनेसमैन है वो भी बिडिंग में लगाते हैं अपना पैसा, वो भी बिडिंग में जीतते हैं, और बिडिंग का जो ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन का माल खरीद के, ई ऑक्शन का माल लेके वापस फिर हिंदुस्तानी मार्केट में, अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा कंपनी होना ही जरूरी है तभी आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं। कोई छोटा दुकानदार या छोटा कोई बिजनेसमैन या कोई छोटा व्यापारी भी इसमें काम कर सकता है, उसको स्मॉल बिडर की तरह, एज ए स्मॉल बिडर। अपकमिंग ई ऑक्शन नोटिफिकेशन इज अवेलेबल, यानी आप जैसे अगर आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं एमएसटीसी वेबसाइट्स में, तो उसके आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं आपकी मेल पे कि अभी नया वाला ई ऑक्शन कब होने वाला, उसकी क्या डेट है, और उसके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट अवेलेबल ई ऑक्शन कब है, मुझे उसका इंस्पेक्शन डेट में जाना है, इंस्पेक्शन करना है अपने प्रोडक्ट का, और आप उसमें माल देख सकते हैं। और अगर सबसे अच्छी बात बताऊं तो वेरी लेस प्राइस, यानी आपको मार्केट के हिसाब से, जो मार्केट इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उसके हिसाब से आपको बहुत कम सस्ते रेट पे आपको ई ऑक्शन में माल मिल जाता है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायरमेंट रहते हैं अगर आप कस्टम का माल ई ऑक्शन कराना चाहते हैं, तो जो नॉर्मली आप कोई भी व्यापारी है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको कंपनी फॉर्मेशन और जीएसटी तो उसके पास में रहता ही रहता है, तो जीएसटी आपको लगेगा, आईटीआर आपको लग जाएगा जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न है, आधार कार्ड, बेसिक से डॉक्यूमेंट से, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड आपका लग जाएगा या पैन कार्ड आपका लग जाएगा। अगर आप कुछ स्पेशल प्रोडक्ट में आप ई ऑक्शन कर रहे हैं, जैसे आप फूड्स के अगर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपके पास में फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास में कोई वुडन लकड़ी का कोई ऐसा व्यापार है, लकड़ी का कोई आइटम है, तो आपके पास फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप लिकर का कर रहे हैं, लिकर का तो वैसे हर कोई अलाउ नहीं, हर किसी को अलाउ नहीं, जिसके पास में लिकर का लाइसेंस है वही ई ऑक्शन का माल खरीद सकता है। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहती है, तो नॉर्मली इसका जो गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड फीस रहती है वो 10,000 रुपीज रहती है, प्लस 18% जीएसटी है, तो ये टोटल मिला के 11,800 रुपए हो जाता है। तो 11,800 रुपए देके आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं, और ई ऑक्शन का माल आप कभी भी देख के फिर कभी भी खरीद सकते हैं। अगर बिडिंग प्रोसेस की बात करें कि बिडिंग में क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले जो एमएसटीसी वेबसाइट है, जो मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी आप वेबसाइट पे आप ओपन कीजिए, यानी गूगल में आप टाइप कर सकते हैं एमएसटीसी, तो एमएसटीसी में फिर वहां एक सबसे ऊपर जो लिंक आएगा www. जो उनकी वेबसाइट आती है www.mstcecommerce.com, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन या फिर रजिस्टर। तो लॉगिन या रजिस्टर में, जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लॉगिन, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास में, तो आपको रजिस्टर करना रहेगा। तो वहां पे ऑप्शन रहता है रजिस्टर के लिए, रजिस्टर नाउ। तो रजिस्टर नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगता है, वो सब फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब आप व्यू करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है व्यू लाइव ऑक्शन, यानी व्यू लाइव ऑक्शन, यानी जो लाइव ऑक्शन चल रहे हैं उसको आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से आज ऑक्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं आज 17 दिसंबर है, तो 17 दिसंबर में क्या ई ऑक्शन चल रहा है, या 18 दिसंबर में क्या क्या चल रहा है, उसका पूरा लिस्ट आ जाता है। उसमें किसी एक उसमें मतलब उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा डिस्क्रिप्शन आपको सूट आता है, कौन सा प्रोडक्ट आपका है, उस पर आप क्लिक
क्लिक करते हैं तो वहां पे डबल क्लिक आपको करना रहेगा, वहां पे डबल क्लिक आपको करने थे, लोट नंबर वहां पे लिखा रहेगा, बिडिंग का लास्ट प्राइस लिखा रहेगा, यानी किसी ने आप जैसे आपका कोई कंपटीटर है उसने कोई बिडिंग किया है तो बिडिंग में अपना उसने प्राइस लगाया तो लास्ट अपडेटेड यानी मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस में जो यानी H1 की बात होती है, यानी L1 जैसे L1 L2 L3 होता है, ऐसे H1 H2 H3 भी होता है, तो जो हाईएस्ट प्राइस लेगा उसी को बिडिंग ऑफर हो जाती है, यानी बिडिंग उसी को चली जाती है, वो बिडिंग को विन कर जाता है, बिडिंग में जीत जाता है। तो उसमें लास्ट बिडिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। उसमें एक हिस्ट्री का बटन रहता है, हिस्ट्री का बटन आप चेक करके उसमें हिस्ट्री भी देख सकते हैं किस किसने कितना कितना बिडिंग लगाया है, तो उसके हिसाब से आप उसमें बिडिंग अपना प्राइस डाल सकते हैं या फिर ऑटो बिड भी डाल सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आप ऑटो सेल का ऑप्शन रहता है तो यहाँ पे ऑटो बिड भी रहता है, यानी जो लास्ट लेटेस्ट प्राइस रहता है उससे थोड़ा सा आप ज्यादा 1-2 रुपए ज्यादा या 150 रुपए वो आपके हिसाब से है, तो उसके वो आप बिडिंग में डाल सकते हैं, प्लस माइनस कितना परसेंट आप उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना बिडिंग जाता है तो आप उसमें खरीद सकते हैं। वो टाइम बिडिंग का टाइम वहां पे रहता है और आप अपना प्राइस डालिए और बिडिंग को जीत जाइए। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट करना चाहता है या कस्टम का ई ऑक्शन खरीदना चाहता है, ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।